तृतीय खंड आदित्य की पश्चिम दिक् संबंधिनी किरणों में मधुनादि दृष्टि। तथा ये जो इसकी पश्चिम ओर की रश्मियाँ हैं वे ही उसकी पश्चिम मधुनाड़ियाँ हैं। साम श्रुतियाँ ही मधुकर है, सामवेद विहित कर्म ही पुष्प है तथा वह सोमादि रूप अमृत ही आप है। इन साम श्रुतियों ने ही इस सामवेद विहित कर्म का अभिताप किया। उस अभितप्त सामवेद से ही यश तेज इंद्रिय वीर्य और अन्नाद रूप रस उत्पन्न हुआ। उस रस ने विशेष रूप से गमन किया और आदित्य के समीप पश्चिम भाग में आश्रय लिया। ये जो आदित्य का कृष्ण तेज है वही है, ये वही है इत्यादि श्रुतियों का अर्थ पूर्ववत है तथा साम श्रुतियों का जो मधु है वह वही ये आदित्य का कृष्ण तेज है। इति छांदोपनिषद द्वितीयाध्याय तृतीय खंड भाष्य संपूर्ण। चतुर्थ खंड आदित्य की उत्तर दिग्ध संबंधिनी किरणों में मधु की आदि दृष्टि। तथा इसकी जो उत्तर दिशा की किरणें हैं वे ही इसकी उत्तर दिशा की मधु नाड़ियाँ हैं। अथर्वांगी रस श्रुतिया ही मधुकर है, इतिहास पुराण ही पुष्प है तथा वह सोमादि रूप अमृत ही आप है। इन अथर्वासिंगी रस श्रुतियों ने ही इस इतिहास पुराणों को अभितप्त किया। उस अभितप्त हुए इतिहास पुराण रूप पुष्प से ही यश तेज इंद्रिय वीर्य और अन्नाद रूप रस की उत्पत्ति हुई। उस रस ने विशेष रूप से गमन किया और आदित्य के निकट उत्तर भाग में आश्रय लिया। वह जो आदित्य का अत्यंत कृष्ण रूप है वह वही है। अतः ये जो रश्मियाँ इत्यादि मंत्रों का अर्थ पूर्ववत है। अथर्वांगी रस अथवा और अंगिरा ऋषियों के प्रत्यक्ष किए हुए मंत्र अथर्वांगी रस कहते हैं। कर्म में प्रयुक्त वह हुए वे ही मंत्र मधुकर है, इतिहास पुराण ही पुष्प है। उन इतिहास और पुराणों का अश्वमेघ यज्ञ में परिपल्वा रात्रियों में कर्मांग रूप से विनियोग प्रसिद्ध ही है। इस आदित्य का जो परम कृष्ण यथार्थ अतिशय कृष्ण रूप है वही मधु है। इति छांदोपनिषद तृतीयाध्याय चतुर्थ खंड भाष्यम संपूर्ण। पंचम खंड आदित्य की ऊर्ध्व दिक् संबंधिनी किरणों में मधु नाड़ी दृष्टि। तथा इसकी जो ऊर्ध्व रश्मियाँ हैं वे ही इसकी ऊपर की ओर की मधु नाड़ियाँ हैं। गुह आदेश ही मधुकर है, प्रणव रूप ब्रह्म ही पुष्प है तथा वह सोमादि रूप अमृत ही आप है। इन गुह आदेशों ने ही इस प्रणव संज्ञक ब्रह्म को अभितप्त किया। उस अभितप्त ब्रह्म से ही यश तेज इंद्रिय वीर्य और अन्नाद रूप रस उत्पन्न हुआ। उस रस ने विशेष रूप से गमन किया और वह आदित्य के निकट ऊर्ध्व भाग में आश्रित हुआ। यह जो आदित्य के मध्य में शुद्ध सा होता है यही वह मधु है। अतः गोपनीय अर्थात रहस्यभूत जो आदेश है यानी जो लोकादि आदि विधिया और कर्म संबंधिनी उपासनाएं है वे ही मधुकर है। ब्रह्म शब्द का अधिकार होने से प्रणव संज्ञक ब्रह्म ही पुष्प है। शेष अर्थ पूर्ववत है। समाहित दृष्टि पुरुष को इस आदित्य के मध्य में जो श्रुति श्रुभित यथार्थ संचालित सा होता दिखाई देता है वही मधु है। वे ये पूर्वोक्त लोहितादि रूप ही रसों के रस है। वे ही वेद ही रस है और ये उसके भी रस है। वे ही ये अमृतों के अमृत है। वेद ही अमृत है और ये उनके भी अमृत है। वे ये पूर्वोक्त रोहितादि रूप विशेष ही रसों के रस है। किन रसों के रस है ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति कहती है क्योंकि लोकों के सारभूत होने के कारण वेद ही सार यथार्थ रस है और कर्मभाव को प्राप्त हुए उन रसों के भी वे रोहितादि रूप रस विशेष रस यानी अत्यंत सारभूत है तथा ये अमृतों के भी अमृत है क्योंकि वेद ही नित्य होने के कारण अमृत है। उसके भी ये रोहितादि रूप अमृत है। रसना रसों के रस इत्यादि वाक्य
कर्म की स्तुति है। यथार्थ इस वाक्य का ऐसा तात्पर्य है कि जिस रस रूप कर्म के ऐसे अमृत रूप फल है उसके महत्व का कहाँ तक वर्णन किया जाए। इति छंदोपनिषद तृतीय अध्याय पंचम खंड भाष्य संपूर्णम। षष्ठ खंड वसुओं के जीवनाश्रयभूत प्रथम अमृत की उपासना। इनमें जो पहला अमृत है उससे वसुगण अग्नि प्रदान होकर जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते ही हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वहाँ इनमें जो रोहित रूप वाला पहला अमृत है उसके जो उपजीवी प्रातः सवनाधिकारी वसुगण है, वे अग्निमुख से प्रधानभूत अग्नि से यथार्थ अग्नि प्रदान होकर इसके उपजीवी होते हैं। अन्नाद रूप और रस उत्पन्न हुआ इस वाक्य से सिद्ध होता है कि वे उसे एक एक ग्रास लेकर खाते हैं। इसी का देवगण न तो खाते हैं और न पीते ही है इस वाक्य द्वारा प्रतिषेध किया जाता है कि तो फिर वे किस प्रकार उसके उपजीवी होते हैं। ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है कि वे इस उपयुक्त अमृत यथार्थ रोहित रूप को देखकर उपलब्ध कर यानी समस्त इंद्रियों से इसका अनुभव कर तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि दस धातु समस्त इंद्रियों द्वारा उपलब्धि ज्ञान होने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला है। किंतु यह तो ये कहा है कि रोहित रूप को देखकर यथार्थ संपूर्ण इंद्रियों से उसका अनुभव करे, फिर रूप अन्य इंद्रियों का विषय कैसे हो सकता है। इस पर कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि श्रोत्रादि अन्य इंद्रियों के विषय तो यश आदि है। यश स्त्रोत्र ग्राह्य है। चक्षु इंद्रिय का विषय तेजो रूप है। विषय ग्रहण रूप कार्य से अनुमित होने वाले किरणों के सामर्थ्य का नाम इंद्रिय है। वीर्य का अर्थ है बल। देहगत उत्साह यानी प्रणवता तथा अन्नाद जिसके आश्रित होकर प्राणादि प्रतिदिन जीवित रहते हैं और जो शरीर की स्थिति करने वाला है वह है। इस प्रकार ये सब कुछ रस है जिसे देखकर सब देवता तृप्त होते हैं, देवगण देखकर तृप्त होते हैं। इसका आश्रय ये है कि इन सब का अपनी इंद्रियों से अनुभव करके वे तृप्त हो जाते हैं तथा आदित्य के आश्रित होने से वे दुर्गंध आदि देह और इंद्रियों के दोषों से रहित भी है। तो क्या वे उद्यमहीन रहकर ही इस अमृत के उपजीवी होते हैं? नहीं तो फिर किस प्रकार होते हैं? वे देवगण इस रूप को अलक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और फिर उसी से उत्साहित होते हैं। इस रूप का ही लक्षण कर यथार्थ सभी अभी हमारे भोग का अवसर नहीं है ऐसा जानकर वे उदासीन हो जाते हैं। और सब जब उस अमृत के भोग का अवसर उपस्थित होता है तब इस अमृत से यथार्थ इस अमृत के भोग के लिए इस रूप से ही उत्साहयुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो उत्साही अनुष्ठानहीन और आलसी है उसे लोक में भोगों की प्राप्ति होती नहीं देखी जाती। वह जो इस प्रकार इस अमृत को जानता है वह वसुओं में से ही कोई एक होकर अग्नि की प्रधानता से इसे देखकर तृप्त हो जाता है। इस प्रकार रूप को लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूप से ही उत्साहित होता है। जो कोई पुरुष इस यथोक्त अमृत को इस प्रकार जानता है अर्थात ऋग्वेद विहित कर्म रूप पुष्प से रुक श्रुति रूप मधुकरों के अभिताप द्वारा रस का संरक्षण होना, उसका आदित्य के आश्रित होना, रोहित रूप होना, अमृत का पूर्व दिग्दिनी रश्मि नाड़ियों में स्थित होना, वाम नामक वसु नामक देवों का भोग्य होना, उसे जानने वाला का वसुगण के साथ एकता को प्राप्त होकर अग्नि प्रधानता से उसके आश्रित जीवन धारण करना, उसके दर्शन मात्र से उनका उसे जानने वाला तृप्त होना, अपने भोगों के समय उनका उससे उत्साहित होना और भोगा अवसर की समाप्ति पर उदासीन हो जाना जानता है वह भी जानता है वह भी वसुओं के समान इन सब बातों का उसी प्रकार अनुभव करता है। विद्वान कितने समय तक उस अमृत के आश्रित होकर जीवन धारण करता है ये बतलाया जाता है। जब तक आदित्य पूर्व दिशा से उदित होता है और पश्चिम दिशा से अस्त होता है तब तक वह विद्वान वसुओं के अधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त होता है। जब तक आदित्य पूर्व की ओर पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम की ओर अस्त होता है तब तक वसुओं का
भोग काल है वह विद्वान उतने ही समय तक वसुओं के आधिपत्य और स्वराज्य को पेयता सब ओर से प्राप्त होता है, ऐसा इसका भावार्थ है। जिस प्रकार चंद्रमंडल में स्थित केवल कर्मपरायण पुरुष देवताओं का भोग्य होकर परतंत्र रहता है, उस प्रकार ये नहीं रहता। तो फिर किस प्रकार रहता है, इस पर कहते हैं ये तो आधिपत्य और स्वराज्य स्वखंड भाव को प्राप्त हो जाता है। इति छांदोपनिषद द्वितीयाध्याय षष्ठभाष्य संपूर्णम। सप्तम खंड रुद्रों के जीवनाश्रय भूत द्वितीय अमृत की उपासना। अथा अब जो दूसरा अमृत है, रुद्रगण इंद्र प्रधान होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे इस रूप को लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और उसी से उद्यमशील होते हैं। वह जो इस प्रकार इस अमृत का जानता है, रुद्रों में से ही कोई एक होकर इंद्र की ही प्रधानता से इस अमृत को ही देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप से ही उदासीन हो जाता है और इस रूप से ही उद्यमशील होता है। अथा जब तक आदित्य पूर्व से उदित होता और पश्चिम में अस्त होता है, उससे दुगने समय तक ये दक्षिण से उदित होता है और उत्तर में अस्त होता है। इतने समय पर्यंत ये रुद्रों के ही आधिपत्य एवं स्वराज्य को प्राप्त होता है। वह आदित्य जब तक पूर्व से उदित होता और पश्चिम में अस्त होता है, उसने दूने समय तक दक्षिण से उदित होता, उससे दूने समय तक दक्षिण से उदय होता और उत्तर में अस्त होता रहता है। इतना समय रुद्रों का भोग काल है, यथार्थ वसुओं की अपेक्षा रुद्रों का भोग काल दूना है। यदि छांदोपनिषद तृतीयाध्याय सप्तम खंडवास्यम संपूर्णम। अष्टम खंड आदित्यों के जीवनाश्रय भूत तृतीय अमृत की उपासना। तदनंतर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुण प्रधान होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे इस अमृत को ही लक्षित करके उदासीन होते हैं और उसी से उद्यमशील हो जाते हैं। वह जो इस प्रकार इस अमृत को जानता है, आदित्यों में से ही कोई एक होकर वरुण की ही प्रधानता से इस अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप से ही उदासीन होता है और इससे उद्योगी हो जाता है। वह आदित्य जितने समय तक दक्षिण से उदित होता और उत्तर में अस्त होता है, उससे दूने समय तक पश्चिम से उदित होता और पूर्व में अस्त होता रहता है। इतने समय तक वह आदित्यों के ही आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त होता है। इसी प्रकार पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूने समय तक पश्चिम उत्तर और उत्तर की ओर सूर्य उदित होता है। इनसे विपरीत दिशाओं में अस्त होता है, किंतु ये जो पुराण दृष्टि के विरुद्ध है, पुराण दृष्टि से विरुद्ध है, क्योंकि पौराणिकों ने चारों दिशाओं में इंद्र, यम, वरुण और सोम की पुरियों में सूर्य के उदय और अस्त के काल समान ही बताए हैं। कारण कि मानसोत्तर पर्वत के शिखर पर जो सूर्य का सुमेरु के चारों ओर घूमना मार्ग है, वह सर्वत्र समान है। यहाँ आचार्यों ने, श्री द्रविड़ाचार्य ने इस प्रकार इस आक्षेप का परिहार किया है। अमरावती आदि पुरियों को उत्तरोत्तर दूने समय में नाश होता है। उन पुरियों के निवासियों की दृष्टि में आना ही सूर्य का उदय है और उनकी दृष्टि से छिप जाना ही सूर्य का अस्त है। वस्तुतः सूर्य के उदय और अस्त है ही नहीं। उन पुरियों में निवास करने वाले प्राणियों का अभाव हो जाने पर उसके लिए सूर्योदय उसी मार्ग से जाते हुए भी न तो उदित होता है और न अस्त ही होते हैं, क्योंकि उस समय सूर्य का किसी की दृष्टि का विषय होना अथवा न होना समाप्त हो जाता है। तथा अमरावती पुरी की अपेक्षा दूने समय संयमनी पुरी रहती है। अतः उसमें रहने वाले प्राणियों के लिए सूर्य मानो दक्षिण की ओर से उदित होता है और उत्तर में अस्त हो जाता है। ये बात हम लोगों की दृष्टि को लेकर कही गई है। इसी प्रकार आगे की अन्य पुरियों में भी जो योजना कर लेनी चाहिए। तथा मेरु इन सभी के उत्तर की ओर है। जिस समय अमरावती पुरी में सूर्य मध्य में स्थित होता है, उस समय संयमनी पुरी में वह उदित होता देखा जाता है और वहाँ पर मध्याह्न में स्थित होने पर वरुण की पुरी में उदित होता दिखाई देता है। इस प्रकार
उत्तर दिशावर्ती की पुरी के विषय में समझना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रदक्षिणा का चक्र सर्वत्र समान है। सूर्य रश्मियों के सब ओर से पर्वरूप परगोटे द्वारा रोक लिए जाने के कारण इलाव्रत खंड में रहने वाले को ये मानो ऊपर की ओर उदित होता और नीचे की ओर अस्त होता दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश पर्वतों के ऊपरी छिद्र द्वारा ही प्रवेश करता है। इस प्रकार ऋग्वेदी अमृत के आश्रित जीवन व्यतीत करने वाले देवताओं के पराक्रम की उत्तरोत्तर दुगुणता का उनके भोगकाल के द्विगुण रूप लिंग से अनुमान किया जाता है। रुद्रादि देवताओं और विद्वानों के उद्गमन और सम्मेशन समान ही है। इति छंदोपनिषद तृतीयाध्याय अष्टम भाष्य संपूर्णम। नवम खंड मरुदगण के जीवाश्रयभूत चतुर्थ अमृत की उपासना तथा जो चौथा अमृत है मरुदगण सोम की प्रधानता से उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे इस रूप को लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और उसी के उद्यमशील हो जाते हैं। वह जो इस प्रकार इस अमृत को जानता है, मरुतों में से ही कोई एक होकर सोम की प्रधानता से इस अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप से ही उदासीन होता है और इस रूप से ही उत्साहित होता है। वह आदित्य जितने समय तक पश्चिम में उदित होता है और पूर्व में अस्त होता है, उससे दूने काल तक उत्तर से उदित होता और दक्षिण में अस्त होता रहता है। इतने काल तक वह मरुदगण के ही आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त होता है। इति छंदोपनिषद तृतीयाध्याय नवम खंडम संपूर्णम। दसम खंड साध्यों के जीवनाश्रयभूत पश्चिम अमृत की उपासना तथा जो पांचवा अमृत है साध्यगण ब्रह्मा की प्रधानता से उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते और न पीते हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे इस अमृत को लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और उससे उद्यमशील न हो जाते। वह जो इस प्रकार इस अमृत को जानता है, साध्यगणों में से ही कोई एक होकर ब्रह्मा की प्रधानता से इस अमृत को ही देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप को लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूप से ही उत्साहित हो जाता है। वह आदित्य जब तक उत्तर से उदित होता है और दक्षिण में अस्त होता है, उससे दूने समय तक ऊपर की ओर उदित होता है और नीचे की ओर अस्त होता है। इतने काल तक वह साध्यों के ही आधिपत्य और स्वराज्य की प्राप्त होता है। यदि छांदोपनिषद तृतीयाध्याय दसम खंड संपूर्णम। एकादश खंड भोग क्षय के अंतर सबका उपसंहार हो जाने पर आदित्य रूप ब्रह्म की स्वरूप में स्थिति। इस प्रकार उदित और अस्त के द्वारा प्राणियों को अपने अपने कर्म फल भोग के लिए अनुग्रहित कर उसके कर्म फल का अक्षय होने पर उन प्राणियों का अपने में उपसंहार कर, फिर उसके पश्चात वह ऊर्ध्वगत होकर उदित होने पर फिर न तो उदित होगा और न अस्त ही होगा, बल्कि अकेला ही मध्य में स्थित रहेगा। उसके विषय में यह श्लोक है। फिर उसके पश्चात प्राणियों पर अनुग्रह करने के काल के अनंतर उद्वगत हो, अपने में उदित हो, यथार्थ जिन प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए उदित होता है उन प्राणियों का अभाव हो जाने के कारण अपने में ही स्थित हो, वह तो उदित ही होगा और न अस्त ही होगा, बल्कि अकेला अद्वितीय अर्थार्थ निरवयव होकर मध्य में अपने में ही स्थित रहेगा। वह क्रम मुक्ति में जिसका वह आचरण वसु आदि के समान है और जो रोहितादि अमृत भोग का भाजन है, ऐसे किसी विद्वान ने उपयुक्त क्रम से आत्मभूत सूर्य को आत्मस्वरूप में उपलब्ध करते हुए समाहित चित्त हो इस मंत्र का साक्षात्कार कर व्युत्थान होने पर अपने से प्रश्न करने वाले एक दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार कहा था। उससे जब ये पूछा गया कि तुम ब्रह्मलोक से आए हो, अतः बताओ तो क्या वहाँ भी सूर्य दिन रात विचरता हुआ प्राणियों की आयु को क्षीण करता है, जिस प्रकार की वह यहाँ हमारी आयु का क्षय करता है? तब उसने निम्नांकित उत्तर दिया। इस प्रकार पूछे हुए उपयुक्त प्रश्न के विषय में उस योगी द्वारा कहा हुआ यह श्लोक है, ये श्रुति का वाक्य है।
वहाँ निश्चय ही ऐसा नहीं होता। वहाँ सूर्य का न कभी अस्त होता है और न उदय होता है। देवगण, इस सत्य के द्वारा मैं ब्रह्मन में विरुद्ध न हो, जिससे जिस ब्रह्मलोक से मैं आया हूँ वहाँ अपने निश्चय ही यह, वहाँ उसमें निश्चय ही यह तुम जो कुछ पूछते हो नहीं है। वहाँ न तो सूर्यास्त होता है और न कभी किसी भी समय सूर्य कहीं से उदित होता है। ब्रह्मलोक सूर्य के उदय और अस्त से रहित है, वह ये बात तो असंगत है। इस प्रकार कहे जाने पर वह मानो शपथ करता है, हे देवगण, तुम साक्षी हो, सुनो, मैं जो सत्य वचन कहा है उस सत्य के द्वारा मैं ब्रह्म से, ब्रह्म के स्वरूप से विरुद्ध न हो, यथार्थ मुझे ब्रह्म की अप्राप्ति न हो। मधु विद्या का फल उसने सत्य ही कहा है, वह बात श्रुति बताती है। जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिषद मतलब वेद रहस्य को जानता है, उसके लिए न तो सूर्य का उदय होता है और न अस्त होता है, उसके लिए सर्वदा दिन ही रहता है। इसके यथार्थ उपयुक्त ब्रह्मवेता के लिए न तो सूर्य उदित होता है और न तो अस्मित ही होता है, बल्कि इस ब्रह्मवेता के लिए सर्वदा दिन ही बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश स्वरूप होता है। ऐसा किसके लिए होता है, ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, जो इस उपयुक्त ब्रह्मोपनिषद वेद रहस्य को जानता है, यथार्थ जो शास्त्र द्वारा वंशादि त्रय मतलब प्रत्येक अमृत के साथ वस्तु आदि का संबंध था, और भी जो कुछ हमने कहा है उसे उसी प्रकार जानता है। तात्पर्य है कि वह विद्वान उदय और अस्त रूप काल से अपरिच्छिन्न नित्य अजन्मा ब्रह्म ही हो जाता है। संप्रदान परंपरा ये मधुज्ञान ब्रह्मा ने विराट प्रजापति से कहा था, प्रजापति ने मुनि ने कहा और मनु ने प्रजावर्ग के प्रति कहा, तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र अरुण नंदन उदालक को उनके पिता ने इस ब्रह्म विज्ञान का उपदेश दिया था। वह ये मधुज्ञान ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ने विराट प्रजापति को सुनाया था। उसने भी इसे मनु को सुनाया और मनु ने इक्ष्वाकु आदि प्रजावर्ग अपनी संतान को सुनाया। इस प्रकार यह विद्या ब्रह्मादि विशिष्ट परंपरा से आई है। ऐसा कहकर श्रुति इस विद्या की स्तुति करती है। यही नहीं, ये मधुज्ञान अरुण पुत्र उदालक को यथार्थ व ब्रह्म विज्ञान पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सुनाया था। अतः इस ब्रह्म विद्या का पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र को अथवा सुयोग्य शिष्य को उपदेश करे। अतः कोई दूसरा विद्वान भी ये उपयुक्त ब्रह्म विज्ञान सबसे प्रिय वस्तु के पात्र अपने ज्येष्ठ पुत्र को ही बतावे, अथवा जो शिष्य सुयोग्य हो उससे कहे, किसी दूसरे को नहीं बताए। यद्यपि ये आचार्य को ये समुद्र परिविष्ट और धन से परिपूर्ण सारी पृथ्वी दे तो भी किसी दूसरे को इस विद्या का उपदेश न करे, क्योंकि इससे यही बढ़कर है, ये बढ़कर है, किसी और को इसका उपदेश न करे। ऐसा कहकर श्रुति ने आचार्य विद्या देकर विद्या सिखाने वाले आदि अनेक तीर्थों विद्यादान के पात्रों में से केवल 2 तीर्थ ज्येष्ठ पुत्र और योग्य शिष्य के लिए ही आज्ञा दी है, किंतु इस विद्या के पात्रों का संकोच क्यों किया गया है, इस पर श्रुति कहती है, यदि इस विद्या का बदला चुकाने के लिए कोई पुरुष इस आचार्य को जल से परिग्रहित यथार्थ समुद्र से घेरी हुई और घन से परिपूर्ण यानी भोगों की सामग्री से संपन्न ये सारी पृथ्वी भी दे दे तो भी ये इसका बदला नहीं हो सकता, क्योंकि उस दान से भी ये मधुविद्या का दान ही बड़ा अधिक फल वाला है। ऐसा इसका तात्पर्य है। द्विरिक्त विद्या के आदर के लिए है। इति छंदोपनिषद 3य अध्याय 11 खंडभाष्यम संपूर्णम।